गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको नॉन का डिफिनेशन या नॉन का हिंदी ये नहीं बताना चाहते, बल्कि आज हम लोग नॉन को समझने का प्रयास करेंगे। नॉन का काइंड्स बना कैसे उसको समझने का प्रयास करेंगे। नॉन से क्वेश्चन क्या आता है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। डिफिनेशन और हिंदी से आपको कुछ लेना देना नहीं है दोस्त। तो चलिए अब हम लोग नॉन को समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिएगा कि रियल में नॉन है क्या, कैसे आप समझेंगे, इसका काइंड्स को आप कैसे समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी आस पड़ोस की वस्तु को देख पा रहे हैं वो सारा नॉन होता है। उस सब को क्या कहा जाता है? नॉन कहा जाता है। अब जो वस्तु को आप देख पा रहे हैं या आपको दिखाई दे रहा है, सारा क्या है? नॉन। जैसे मैं भी आपको दिख रहा हूँ, है ना, बोर्ड भी आपको दिख रहा है, सारा नॉन है दोस्त। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे जिसे आप काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ को आप गिन सकते हैं और कुछ को आप नहीं गिन सकते हैं। जिसे आप गिन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे आप गिन सकते हैं उसे क्या कहा गया? काउंटेबल कहा गया। क्या कहा गया? काउंटेबल कहा गया। और जिसे आप गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहा गया? अनकाउंटेबल कहा गया। यानी नॉन का दो कैटेगरी निकला, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जिसे आप काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल। यहाँ तक कि कोनो समस्या, यहाँ तक कि आपकी समस्या नहीं रहा होगा। एग्जाम्पल में आप बहुत सारा देख सकते हैं। अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल आप वाटर देख सकते हैं, ऑयल, है ना। काउंटेबल में आप चेयर, टेबल, पेन, बुक जो भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन का दो कैटेगरी निकला। अब माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और हम लोग यहाँ भी समझने का प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं काउंटेबल का भी काइंड्स बटा। एक हुआ कॉमन, क्या हो गया? कॉमन, कॉमन नॉन, कॉमन, है ना। कॉमन का मतलब होता क्या है, पहले उसको तो आप समझ लो दोस्त, समझने का प्रयास कीजिए। कॉमन का मतलब ही होता है, जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे कॉमन कर लेना। कॉमन कर लेना मतलब क्या करना? जो दोनों जगह उसको शामिल है उसको क्या कर देना? बाहर कर लेना। यानी वो दोनों जगह पे या दो से ज़्यादा जगह पे शामिल है, उसी को हम लोग क्या करते थे? कॉमन निकाल लेते थे। ये याद आ रहा है? बस यही कैटेगरी, यही फंडा यहाँ पे अपनाना है दोस्त। कॉमन का मतलब ही होता है प्रॉपर में भी मौजूद रहेगा, किसमें? जो प्रॉपर नाउन आ रहा है प्रो, वहां भी मौजूद रहेगा, और ये नाउन आपको कलेक्टिव में भी रहेगा, कलेक्टिव में भी रहेगा। जैसे कॉमन, आप जब आए तो मोहन और सोहन और लता और मंगीता के रूप में नहीं आए। आप एक बॉय आए, आप एक गर्ल्स आए, ये पेन आया, परंतु जब इसको आप नामाकरण किए, जैसे आप बॉय थे, आपका नाम मम्मी पापा ने सोनू, मोनू, गोलू रखा, तो कॉमन नॉन ही वो नॉन क्या बन गया? प्रॉपर बन गया। यानी जब नामा रखना है ना, जैसे आपने राम रखा, मोहन रखा, ठीक है ना, अब ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। कॉमन क्या हो गया? तो कॉमन में जैसे आप बॉय आए, है ना, आपने गर्ल्स आया, ठीक है ना, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, पेन है, ये सब क्या कहलाया? कॉमन कहलाया। और जब उसका नाम रखा गया तो उसे क्या कहा गया? प्रॉपर कहा गया। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यही कॉमन नॉन एक समूह में चला गया, है ना। जैसे बॉयज का समूह हो गया था, अ ग्रुप ऑफ बॉयज कह सकते हैं, अ पैकेट ऑफ पेन कह सकते हैं। तो ये समूह में जब हो गया, है ना, एक दो तीन चार पांच मिलकर के जब वो समूह बना दिया तो वो क्या कहलाने लगा? कलेक्टिव कहलाने लगा। तो आप बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यह ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का लाया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन क्या है। तो कॉमन जो है, आप एक कॉमन के रूप में आए, जब उसको नामाकरण किया जाएगा तो वो प्रॉपर कहलाएगा, और जब उसको समूह बन गया, जब इसका समूह बन गया तो उसे क्या कहा गया?
कलेक्टिव कहा गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्त। अब आपको हम नेक्स्ट पॉइंट पर लिए चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते उसे क्या कहा गया? अनकाउंटेबल कहा गया। अब गिन किसे नहीं सकते? जैसे हमने कहा मिल्क, है ना। अब अनकाउंटेबल में भी काइंड्स बना है दोस्त, तो आप कह सकते हैं बना हुआ है मटेरियल। अब मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्त? तो जैसे आप कह सकते हैं मिल्क, मिल्क क्या है? मटेरियल है जिसको मेजरमेंट किया जाता है, मापा तोला जाता है, उसे क्या कहेंगे? मटेरियल कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल में आप मिल्क कह सकते हैं, मिल्क के अलावा आप वाटर कह सकते हैं, तो वाटर, मिल्क, ये सारा क्या हो गया? मटेरियल हो गया। अब कुछ ऐसे भी नाउन थे दोस्त जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, तो जिसे छू नहीं सकते उसे एब्स्ट्रैक्ट कहा गया। क्या कहा गया? एब्स्ट्रैक्ट कहा गया। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी निकल के आया, ठीक है ना। जैसे में एग्जांपल में आप कह सकते हैं ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी, डार्कनेस, ये क्या कहलाया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाया दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन का कैटेगरी, कि नाउन को कैसे बांटा गया। तो जिसे नाउन को दो भागों में बांटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसे नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। आप जो आए हैं कॉमन के रूप में आए हैं, आपका नाम रखा गया, प्रॉपर हो गया, आप समूह में चले गए, कलेक्टिव हो गए। जिसको मेजरमेंट किया जाता है उसे मटेरियल कहेंगे, जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल आप बोलने का प्रयास कीजिए सारा नाउन का, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आपका माइंड में आना हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। अब नाउन से क्वेश्चन कहाँ से आता है, आप कैसे एग्जाम में बना करके आएंगे, ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट्स वो कलेक्टिव नाउन से आता है। किस नाउन से आता है? कलेक्टिव नाउन से आता है। अब थोड़ा सा हम लोग कलेक्टिव नाउन को भी समझने का प्रयास करते हैं, इसे भी देखने का प्रयास करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। और जब आपको कलेक्टिव नाउन माइंड में रखेंगे दोस्त, तो आपको एग्जाम में बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप बहुत ईजी तरीका से, बहुत आसान तरीका से नाउन को बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको कलेक्टिव नाउन भी फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कलेक्टिव नाउन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है।